झाबुआ की हाथी पावा पहाड़ी पर हलमे का भौतिक असर देखा। वास्तव में इस हलमे में 350 से 400 गांव के लोग अपना वाहन लेकर परिवार के साथ में अपने औजार लाकर धरती माता की सेवा करने के लिए हलमे का उपक्रम करते हैं। इस भौतिक प्रभाव को देखने के साथ साथ उस हलमे का गांव में किस रूप में असर है, गांव में उसका क्या प्रभाव रहा है, गांव में उससे कितनी आत्मविश्वास और काम को लेकर निश्चिंतता बढ़ रही है। हम भी चलते हैं इसका असर देखने के लिए कुछ गांव में। यहाँ से हम अभी आगे गांव में चलते हैं। उस गांव का नाम है खेड़ा। झाबुआ से 25 किलोमीटर दूर उस खेड़ा गांव में पिछले 12-15 वर्षों से ग्रामीण जुड़कर सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं। उस गांव को दिखाने के लिए मैं दरियाव जी से आग्रह करता हूं कि वो हम सब लोगों को लाइव खेड़ा गांव का दर्शन करवाए। दरियाव जी। राम राम। मेरा नाम दरियाव सिंह पिता नाथू सिंह, गांव खेड़ा। आइए हम आपको खेड़ा का दर्शन कराते हैं। खेड़ा गांव में 20 फलिए हैं। टोटल यहाँ की जनसंख्या 6000 है। 2004 में हम शिव गंगा से जुड़े थे, तब सशक्तिकरण वर्ग लगते थे। उसमें जाते थे तो गांव के दुखों के बारे में जानते थे, जाने समझे सीखे। उसके बाद सबसे बड़ा हमको पानी का दुख लगा, तो पानी का दुख के ऊपर काम करना शुरू किया। तो गांव में जितने भी टूटे फूटे काम होते थे वो उसके ऊपर काम किया। हमारे गांव में स्टॉप डैम का काम हमने किया 2015 में। उसका फायदा गांव के लोग लेने लगे। गांव के लोगों में विश्वास आया और फिर वो सोचने लगे कि अपने को और भी पानी रोकने का काम करना चाहिए। तब जा कर के हमारे गांव में सोरण माता वन पर एक तालाब की बात चलने लगी। वहां पर हमने सब ने मिल करके तालाब की साइड को देखा, समझा, सीखा। तालाब के काम के लिए इंदौर में ग्राम इंजीनियर वर्ग लगते हैं। उसमें गांव से जाते हैं, सभी इंजीनियर वर्क करते हैं। उसके बाद तालाब बनने का काम शुरू हो जाता है। 2017 में हमने तालाब बनाया। सभी गांव के लोग तैयार हुए काम करने के लिए। वहां पर रोजाना आते थे अपने अपने घर से भोजन लेकर के। उस तालाब की लंबाई, पाल की लंबाई जो है कि 300 फीट, उसकी ऊंचाई 35 फीट है। उसमें पानी भरने की क्षमता 24 करोड़ लीटर है। टोटल जो तालाब में मटेरियल लगा वह है नींव के अंदर, नींव से लेकर के ऊपर तक काली मिट्टी वह 4000 ट्राली लगी। उसके बाद मोहरम लगा 8000 ट्राली और 500 टैंकर लगे जो पानी के लिए, सिंचाई करने के लिए। वहां ऊपर 500 ट्रैक्टर बड़े वाले पत्थर लगे पीसीसिंग के लिए। ऐसे करके 35 दिन में वह तालाब बन करके तालाब तैयार हो गया। और वह तालाब वन विभाग की जमीन में बना हुआ है। पहले तो वन विभाग वाले नाराज थे, फिर बाद में वो भी तैयार हुए और उन्होंने फिर 30 हेक्टर जमीन दी और उसमें तार फेंसिंग लगाई, खड्डे खुदे शिवगंगा के माध्यम से। 30 हेक्टर जमीन के जितने भी पोल लगे उसमें शिवगंगा के माध्यम से खड्डे खोदे तार फेंसिंग के। 12000 पौधे लगे उसमें, शिवगंगा के माध्यम से खड्डे खोदे, पौधे लाए, लगाए। और अब हम उसको लगातार साल भर देखते हैं। गर्मी में 3-4 बार पानी देना पड़ता है। वह पानी देने का काम, पौधे अगर नहीं लगे हुए हैं तो और लगाने का काम, लगातार यह काम चलते जा रहा है।
और भी हम तालाब के बाद फिर गांव में जैविक खेती करने लगे हैं। जैविक खेती करते हुए यहाँ पर नाबार्ड से भी जुड़े हैं, नाबार्ड का भी कुछ काम चालू है। और ऐसा करते करते हम विकास की ओर धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं मिल करके। पिछले कुछ सालों से खेड़ा गांव में जो काम हुआ है वो आप सभी ने देखा। अभी हमारा कुछ सपना है। मेरे साथ में मेरे साथी लोग जो हैं उनसे मैं परिचय करवाता हूँ। उन्होंने भी इन सब कामों में सहयोग दिया है, समय दिया है। मेरे पास में खड़े हैं टेटिया जी। उनका कुछ सपना है वो बताते हैं। हम जो शिव गंगा माध्यम से संगठन में जुड़ के काम जो करने लगा तो हमका प्रतिष्ठित लगा झाबे में इंदौर जब हम प्रतिष्ठित किया वहाँ जैविक खेती का हमको काम बताया। वो जो हमने वहाँ जाकर देख कर आके गाय का गोबर का जैविक बनवाया सब शिशु को वहाँ देख के जान करके आया। इसलिए फिर गांव में आके हमने एक शोषण करी विचार अपन भी करिए ये जैविक खेती का काम। तो हमने 10 आदमी जुड़ के एक जैविक खेती का काम किया। तो हमारा काम अच्छा प्रसिद्ध हुआ। हमने खेती को देख लेके उसमें फल फूल भी अच्छा आया, साग सब्जी भी हमने लगाई वो भी अच्छे आए। साग सब्जी तोड़ के हमने जावा भी पूछाई, इंदौर भी हमारी सब्जी जा रही। आज हम जैविक खाते में करते हुए हमारे गांव के व्यक्ति भी सब बंदे लोगों को भी गमी जो वो सब गिरा के आज हमारे गांव में 500-700 घर की बस्ती है। तो पूरे लोग हमारे साथ अभी जैविक खेती करने के लिए तैयारी है। तो इसलिए हम ये गांव में जो जुड़े हुआ हमारे भैया 20-20 साल पर हमें गांव में संकल्प लेके गांव के अच्छे काम करने के लिए हम पूरे अभी तैयारी है। और हम जुड़ के पूरे संगठन बना के शिव गंगा माध्यम से थोड़े ये काम हम आराम से कर ही रहा। हमारा गांव खुश है ये काम करने के लिए, पूरे साथ है हमारे। ये हमारा कहना है भाई साहब। और हमारे गांव में एक ये सुख समृद्धि का काम करना जरूरी है, सुख समृद्धि रहना जरूरी है। ये हमारा सोशल। टेटिया जी बहुत समय से शिवगंगा से जुड़ करके काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम सभी को प्रेरित करते हैं। बैठकें होती है, वर्ग होती है तो सभी को जाने को कहते हैं और गांव को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हमको प्रेरित करते रहते हैं। इनका सोच है कि गांव को विकास की ओर ले जाएं। इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे पास में रामचंद्र जी डामोर हैं, वह भी उनका विचार रखें। जय राम जी। हम शिव गंगा में जुड़ने से हमको 20-22 साल हो गए। और जब से हमारा गुरु जी आया महेश जी, हम भटके हुए थे। पहले हमको कोई ज्ञान बुद्धि नहीं थे और कोई विकास नहीं था। और हमारा महेश जी आया गुरु जी, उनने आके हमारा झाबुआ जिले को जगाया और हलमा करने लगे। हलमा कब बताया हमको? हलमा के हमने बैठा के रखी गांव गांव में जाके और हलमा चालू करा। हाथी बाबा पे हलमा चालू करा हमने। हाथी बाबा पे करते करते हम फिर गांव में करने लगे। गांव में हलमे करते करते हमने 13,000 पौधा लगाया। और हमारा सपना और आगे है कि हम खेड़ा गांव में जितना जंगल पड़े है उसको पूरा हरा भरा करने का हमारा लक्ष्य है और सपना है हमारा। रामचंद्र जी का लगातार शिवगंगा से जुड़े रहते हुए लगातार काम करने का सपना है और यह भी हम सभी को प्रेरित करते रहते हैं।
मेरे पास में सरदार जी गामोड़ है, उनका भी एक सपना है। मेरा नाम सरदार गामोड़, मैं गांव खेड़ा में रहता हूं और 2006 में शिवगंगा से जुड़े, प्रशिक्षण किया, सशक्ति वर्ग किए और लगातार शिवगंगा के कार्यक्रमों में चलते रहे। दिमाग में रुचि हुई, ज्ञान बढ़ा। फिर गांव में हमने तालाब बनाया और उसी तालाब में बहुत पानी गर्मी में रहता है और हम सब नहाते हैं उसमें। और अभी भी जंगल इतना हरा भरा है और उस जंगल के साथ साथ पूरा गांव पेड़ों से भरा हुआ है और यहाँ के लोग भी धीरे धीरे आज के समय में इतने संतुलित और शांति वाले बन गए। गांव में प्रेम भाव से रहते हैं और हम जैसा हमारा जीव है ऐसा हमारे गांव में और बहुत जीव रहते हैं। उन सभी जीवों की हम रक्षा भी करते हैं और हमारा मन ऐसा हो गया कि सारा पर्यावरण सुंदर सुंदर बने, अच्छा रहे और गांव का विकास हो। सब मिलजुल कर रहेंगे, दुख हरे सुख भरे, इस भाव से हम काम कर रहे हैं। और अभी भी 10-10 पौधा सबने अपने अपने घर लगाए हैं और सबके घर में पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सबके घर पेड़ों में झूम रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है हमारे। मैंने खुद लगा रखे हैं और शिवगंगा तो हमारे लिए बहुत सराहनीय है। गांव में शिवगंगा के कार्यकर्ता जितने भी है वो बहुत ही अच्छे मन के हैं, अच्छे विचार के हैं और हमेशा गाय माता की भी सेवा करते हैं। सबके घर में हमारे पास गाय भी है, बैल भी है और अच्छी खेती करते हैं और गांव में ही रहते हैं, चाहे गर्मी हो बारिश हो, पर सोचते रहते हैं कि गांव का ही विकास करना हमारे लिए अच्छा है। जय श्री राम। हम सभी का एक सपना है कि हमने एक स्टॉप डैम का निर्माण किया मिल करके। अभी हमारा सपना है कि हम हमारे गांव में 20 से 25 स्टॉप डैम और बनाएं और गांव में पानी ज्यादा से ज्यादा रुके। अभी हमने पिछले कुछ समय से एक तालाब बनाया मिल करके, गांव के सभी लोगों ने हलमा करके। अभी हमारा सपना है कि हम 20 से 25 तालाब और बनाएं, पानीदार सारे तालाब, और पूरे गांव को पानीदार बना दे, ऐसा हमारा सपना है। हमारे गांव में जैविक खेती करने लगे, 10 किसान से शुरू हुआ है। तो हमारा सपना है कि हम 600 मकान है इस गांव में, वो 600 मकान के सभी परिवार जैविक खेती करने लगे। यह हमारा एक सपना है। स्वस्थ गांव स्वस्थ परिवार के ऊपर यहाँ पर 40 से 50 घर पौधे लगा करके बड़े कर रहे हैं। तो हमारा सपना है कि वह भी 600 मकान यानी कि 600 परिवार सभी स्वस्थ गांव स्वस्थ परिवार के माध्यम से काम करें, पौधे लगाए और उसी दिशा में काम करते रहें। यहाँ पर हमने 30 हेक्टर जमीन पे पौधे लगाए हैं। अभी हमारा सपना है कि 529 हेक्टर जमीन भी अभी बिना पौधे से वंचित पड़ी है, उसके ऊपर भी हम तार फेंसिंग लगाए और पौधे लगाए सब मिल करके। हमारे गांव में दूध की कमी दिखती है, वह भी धीरे धीरे करके पूरे घर परिवार में दूध की मात्रा बढ़े, जैविक खेती अच्छे से अच्छे होए। बांस का काम वह भी लगातार सीखने की दिशा में है गांव के लोग। ऐसे करके सभी मिलजुल करके गांव को आगे की ओर बढ़ाने की दिशा में काम करने का सभी का सपना है। गांव में हम सशक्तिकरण वर्ग में जाते थे तो वहां पर हमको गांव के दुख बताए जाते थे
दुखों के बारे में जाना जाता था, तो वहाँ 25 से 30 प्रकार के दुख निकल करके आते हैं। तो हम उन दुखों को धीरे धीरे करके उनका कारण, उनका निवारण करते जा रहे हैं। जैसे कि उचित मूल्य की दुकान है, तो वहाँ किसी को अनाज नहीं मिलता है, तो वह भी सभी को, जितने 600 गांव है, ये 600 परिवार है, तो उन सभी को अनाज मिले उचित मूल्य की दुकान पर। ऐसा ही लाइट का दुख है, तो वो भी सभी को मिले लाइट। ऐसे छोटे छोटे दुख गांव में ढूंढते हैं, तो बहुत से प्रकार के दुख निकलते हैं। उन सारे दुखों को धीरे धीरे करके निराकरण होए, दुख दूर होए, सब सुख शांति से रहे, ऐसा हमारा एक सपना है। साथ साथ चलें, मिलकर सीखें, दुख हरे और सुख भरे, इसी दिशा में हम सब मिल करके काम कर रहे हैं। काम करते करते यहाँ पर नाबार्ड भी जुड़ी है हमसे, नाबार्ड से का भी काम चालू है। यहाँ पर एमपी टूरिज्म से भी हम जुड़े हैं, तो वो भी काम इस गांव में चालू है। अब धीरे धीरे हमारे गांव के लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं, वहां पर उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। ट्रेन में जाते हैं तो दिक्कतें होती है, फिर वहां रहते हैं तो मच्छर से झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं, तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें होती है। फिर मजदूरी पे काम करने जाते हैं, तो किसी को पगार मिलती है, किसी को नहीं भी मिलती है, तो ऐसी बहुत सारी अनेकों दुख है। उन दुखों को हम धीरे धीरे करके किस प्रकार से दूर करें, ऐसी हम सब में भावनाएं हैं। और हमारा सपना है कि हम गांव को समृद्धशाली गांव बनाना चाहते हैं। राम राम। अभी हम लोगों ने दरियाव सिंह जी के साथ में पूरी टीम की उपस्थिति में खेड़ा गांव की ग्राम समृद्धि यात्रा को सुना। वास्तव में जो बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि हलमा सशक्तिकरण वर्ग, इसका अगर आंतरिक प्रभाव जो एकदम भौतिक रूप में कम दिखता है, पर इनके मनों के अंदर, इनके व्यवहार में, इनकी बातचीत में, इनके सपने में, इनके मन में जो गांव की अनेकों प्रकार की समस्याएं, पीड़ाएं जो झलक रही है, और उसको दूर करने के लिए जो काम की शुरुआत हो गई है, उसका आत्मविश्वास, दूरदृष्टि, भविष्य में हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसा इस टीम के माध्यम से हम लोगों ने सुना। आप सरदार सिंह जी जब अपनी बात बता रहे थे, तब देख सकते थे कि वे किस ढंग से सोचकर प्रसन्नता से आगे का सपना देख रहे हैं। टेटिया भाई अपने पूरे गांव में जैविक खेती कैसे हो सकती है, इस बारे में विचार कर रहे थे। दरियाव सिंह जी जैसे अनेकों गांव में युवा मिलकर उस गांव की भी टीम बनाकर अपने गांव में समग्रता के सारे बिंदुओं को सोचना, सीखने का प्रयास करना, और शिवगंगा के साथ जुड़ के उस गांव की यात्रा आगे बढ़ रही है। हमने खेड़ा गांव को देखा, हम सभी अगले गांव में चलते हैं। उस गांव का नाम है नवापाड़ा, झाबुआ से 20 किलोमीटर दूर है।